आजकल ना मार्केट्स में एक ही टॉपिक पर चर्चे चल रहे हैं, क्या 2023 में रिसेशन आएगा। अब एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है। टेक कंपनीज लगातार ले ऑफ्स कर रही हैं। सो बेसिकली रिसेशन पर जो व्यूज ओपिनियंस हैं वो काफी मिले जुले हैं। अब एक तरफ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि हम रिसेशन के आसपास भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ फेड के चेयरमैन कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो रिसेशन के हाई चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग रिसेशन के चांसेस कम लग रहे हैं, बट बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि रिसेशन विल ईट अप द मार्केट्स। एंड वर्ल्ड की जो लीडिंग बैंक्स है उन्हें लगता है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन जरूर देखने मिलेगा। वहीं केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 66% इंडियन सीईओज को लगता है कि रिसेशन जरूर आएगा। अब इतने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं एंड बहुत सारा कंफ्यूजन है, और रिसेशन की बात आते ही मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं और उसके साथ हमारे पोर्टफोलियोज भी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपका पोर्टफोलियो रिसेशन प्रूफ हो सकता है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेशन होता क्या है, वार्निंग साइंस टू एक्चुअली चेक रिसेशन, इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स और सबसे मुद्दे की बात, रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्ट कैसे करें और कहां करें। इन सबकी डिटेल में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, अगर आपने 5 पैसा के चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। चलिए तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि रिसेशन होता क्या है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग डाउनटर्न इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब लंबे टाइम तक स्लो डाउन को हम रिसेशन कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि रिसेशन है? वेल, अ कॉमन रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर कंटिन्यूअसली यानी बैक टू बैक 2 या ज्यादा क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहता है तब हम कह सकते हैं कि रिसेशन है। बट मेनी इकोनॉमिस्ट यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेजर्स टू डिसाइड if economy is actually in recession. Okay, so now what are warning signs of recession? अब रिसेशन मार्केट में एकदम से तो आता नहीं है। आने से पहले मार्केट में आपको कई सारी साइंस दिखने लगेंगी एंड यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू नो ऑल दिस। सो हियर आर फ्यू इजी वार्निंग साइंस जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं कि ये कोई टेम्पररी डाउनफॉल नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिसेशन। पहला साइन है 2 consecutive quarters ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जैसे मैंने कहा, अगर लगातार 2 या 3 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन होता है तो वी कैन से दैट वी आर इन रिसेशन। सेकेंड साइन इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी यूएस में एक बड़ा इश्यू है। कई सारी टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर ने ले ऑफ्स भी किए थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ने लगता है यू कैन से वी आर इन रिसेशन। थर्ड इज ड्रॉप इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर देते हैं। ओवरऑल बिन जरूरी चीजों की स्पेंडिंग कम हो जाती है एंड पीपल स्टार्ट सेविंग मोर क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा होने लगती है। फोर्थ साइन इज लॉस इन कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। मार्केट में इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज रहते हैं। मार्केट्स बार बार डाउनफॉल के भी संकेत देता है एंड कंपनीज की जो अर्निंग्स होते हैं वो लगातार इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। केपेक्स कम हो जाता है, प्रॉफिट्स, मार्जिन्स, इन सब पर आपको इम्पैक्ट देखने लगता है। तब भी आप कह सकते हो कि रिसेशन आने वाला है। फिफ्थ साइन है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब ये टर्म सुनने में थोड़ा भारी है पर सिंपल है। यूजुअली किसी भी इकोनॉमी में जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म से ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। जैसे 10 साल की जो एफडी है उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू 1 ईयर। अब यही कंसेप्ट बॉन्ड मार्केट में भी फॉलो होता है, यानी लॉन्ग टर्म के जो यील्ड्स या रिटर्न्स आर मोर देन शॉर्ट टर्म यील्ड्स। लेकिन जब ये उल्टा हो जाए यानी शॉर्ट टर्म यील्ड्स लॉन्ग टर्म के यील्ड से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं। एंड यूएस में रिसेशन से पहले ये साइन हमेशा देखी गई है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन फॉर रिसेशन। नाउ व्हाट इफ आई से कि यूएस में करंटली द यील्ड कर्व इज इन्वर्टेड? जी हाँ, यूएस के 2 ईयर यील्ड्स करंटली 4.27 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 10 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 3.67। इसी के साथ जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी स्लो डाउन की वार्निंग्स भी दे दी है एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर फियरिंग रिसेशन इन 2023। Well, we aren't in recession as of now, but US और यूरोप में there are high chances of recession क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं
एंड अगर रिसेशन आता है तो उन्हें वो इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे टू गेट द इकोनॉमी बैक टू द ग्रोथ मोड। अब इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर क्या होगा? वैसे तो इंडिया में रिसेशन के चांसेस कम है, बट इंडियन मार्केट्स आर नॉट इम्यून टू ग्लोबल मार्केट्स, सो हमारे मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। कैसे होगा? अब जैसे ही रिसेशन का नाम आता है, मार्केट्स नर्वस हो जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, मार्केट्स गिरने लगते हैं, एफआईज बेचने लगते हैं एंड मार्केट में जो इजी मनी या लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। सो बेसिकली एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है एंड इन सब में हमें इन्वेस्ट करने में लगता है डर। तो क्या रिसेशन के वक्त इन्वेस्ट करना सेफ है? यार अब रिसेशन पहली बार तो आया नहीं है। हमने 1990 और 1991, 2001, 2007 से लेके 2008 में भी रिसेशन देखा है, और रीसेंट वाला कैसे भूल सकते हैं, 2019 से 2020 वाला जो कोविड रिसेशन था। बट लुक एट द मार्केट्स नाउ। सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। In fact, Warren Buffett once said, "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." मतलब ऐसे मार्केट्स में आपको इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग रिसेशन में मार्केट्स फॉल ऑन एन एवरेज 20 to 30%, बट इंटरेस्टिंगली यू कैन सी कि वो रिकवर भी उतनी ही तेजी से होते हैं एंड ऑन एन एवरेज रिकवरी लगभग 40% तक की होती है। सो डोंट फियर रिसेशंस, जस्ट बी केयरफुल। एंड एक और पॉजिटिव बात, ये पिछले 10 सालों में रिसेशंस हैव बिकम शॉर्टर एंड लेस फ्रीक्वेंट। अब अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या करें? The most important thing is to make an emergency fund and try to pay off your debt as much as possible. Now, where to invest? पहला and most important, अपनी SIPs बंद मत कीजिए। They are called systematic investment plan for a reason. एंड ऐसी डाउनफॉल में ही आपको एवरेजिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सेकेंड ऑप्शन, बाय गोल्ड। रिसेशन की साइंस देखते ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि दुनिया में जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है तो पीपल वांट मोर लिक्विड एसेट जो आसानी से वो बेच पाए। सो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन। हम सब जानते हैं कि गोल्ड हम इमरजेंसी फंड्स की तरीके से यूज कर सकते हैं, प्लस जब भी इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इनवर्स रिलेशन होता है। इस चार्ट को देखिए, रिसेशन में गोल्ड हैज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स। सो गोल्ड इज अ मीनिंगफुल वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड रिड्यूस योर फाइनेंशियल रिस्क। अब गोल्ड बाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोने के कंगन या नेकलेस खरीद लें। द बेस्ट वे टू बाय गोल्ड इज थ्रू ETFs या डिजिटल गोल्ड, एंड उससे भी बेटर ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो RBI लाती है, क्योंकि SGBs में प्राइस अप्रिशिएशन के साथ साथ आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस इट्स टैक्स एग्जेम्प्ट। थर्ड, बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वैसे तो हमेशा से ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बट रिसेशन के टाइम पे और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप डाइवर्सिफाई करें। अब डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, इक्विटी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट असेट क्लासेस काम करते हैं या आपको रिटर्न्स देते हैं, तो आप हेज कर सकेंगे। फोर्थ, बाय ब्लू चिप कंपनीज। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो स्टेबल हैं एंड हैव परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली ओवर पास्ट फ्यू इयर्स, जैसे ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFCs, एवेन्यू सुपरमार्ट एक्सेट्रा। अब ये कंपनीज रिसेशन में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देती हैं, इनफैक्ट मार्केट के साथ गिरती भी हैं, बट डाउनफॉल इज लिमिटेड एंड यू नो कि इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं दैट इट कैन बाउंस बैक जब मार्केट्स नॉर्मलाइज होते हैं। बाय डिफेंसिव कंपनीज, मतलब रोजमर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कोलगेट, शेविंग किट, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब आप यूज़ करते ही हैं, इनकी डिमांड कम नहीं होती है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ टू बाय सच सेक्टर्स जैसे FMCG सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर एक्सेट्रा, जिन्हें रिसेशन या रेट हाइक से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बाय डिविडेंड स्टॉक्स, ये भी डिफेंसिव कैटेगरी में ही आते हैं एंड रिसेशन के टाइम पर हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज अ सेफ बेट। डिविडेंड्स पैसिव इनकम होते हैं एंड कई सारी कंपनीज जैसे कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, गेल एक्सेट्रा, ये कंपनीज हाई डिविडेंड पे करती हैं। इन कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ऑन एन एवरेज 5% से ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज के डिविडेंड यील्ड्स 10% से भी ज़्यादा है।
एंड ऐसी कंपनीज में डाउनसाइड भी कम होता है, सो स्टेबल कंपनीज प्लस रेगुलर डिविडेंड इनकम, सो सेफ बेट होते हैं और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि रिसेशन के वक्त आपको किस टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला है हाईली लेवरेज कंपनीज। रिसेशन के टाइम पर आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जिनका डेट यानी कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो। इकोनॉमी के स्लो डाउन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से इनकी डेट को पे करना मुश्किल हो सकता है और हायर इंटरेस्ट और लोअर रेवेन्यूज, लोअर मार्जिन्स से उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और कुछ केसेस में तो कंपनीज बैंकरप्ट भी हो जाती हैं। सेकेंड, अवॉइड ओवर वैल्यूड एंड हाई प्रीमियम कंपनीज। कई सारी ऐसी न्यू एज कंपनीज 2022 में हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही थी। रीजन वाज कि ये काफी फास्ट ग्रो कर रही थी एंड हेंस डिजर्व्ड हायर प्रीमियम्स। बट जैसे ही स्लो डाउन आता है इनकी परफॉर्मेंस भी खराब होने लग जाती है एंड स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिरने लग जाते हैं। सो अवॉइड हाई प्रीमियम एंड फैंसी स्टॉक्स। थर्ड है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो हाई एंड या लग्जरियस अपैरल्स, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा बनाती हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे शेयर्स के दाम भी रिसेशन के टाइम पर बहुत तेजी से गिरते हैं क्योंकि लोग ऐसे जो बिन ज़रूरी खर्चे होते हैं वो कम करते हैं और ज़्यादा सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही अपने पैसे खर्च करते हैं। फोर्थ इज हाई रिस्क बॉन्ड्स। यूजुअली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन नॉर्मल मार्केट्स में हाई रिटर्न्स भी देते हैं। बट जब ऐसे मार्केट्स आते हैं, रिसेशन आता है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, इन सब के चलते रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप बॉन्ड की जो रेटिंग है उसे पहले चेक करें। हाई रेटिंग यानी AAA या A+ वाले रेटिंग वाले बॉन्ड्स या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। अदर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी और रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे पेनी स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज आर अ बिग नो इन सच मार्केट्स। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नाउ वी ऑल होप कि हमें रिसेशन देखना ना पड़े, बट अगर ये सिचुएशन आती है तो डरना नहीं है एंड कीप इन्वेस्टिंग। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड व्हाट इज योर रिसेशन स्ट्रैटेजी। आप क्या बाय कर रहे हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फॉलो 5paisa फॉर सच वीडियोस। बाय बाय।